प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपके हिंदी का टीचर ए.के. तिवारी आज फिर से उपस्थित हूँ हिंदी की वर्कशीट संख्या 59 को लेकर, जो कि दिनांक 23/11 सन 2020 की है। विषय हिंदी, कक्षा 10वीं के लिए, और पाठ का नाम माता का अंचल कृतिका। बच्चों, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तथा उसके उस पे आश्रित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास हम करेंगे। प्यारे बच्चों, यह जो पाठ है माता का आंचल कृतिका भाग 2 में पहले पाठ में से लिया गया है। इसके रचयिता शिवपूजन सहाय हैं। यह पाठ उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण। सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक शब्द से अभिप्राय है एक अंचल यानी क्षेत्र विशेष, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेश का चित्रण करना। हिंदी साहित्य में संस्मरण शिल्प में लिखा गया यह पहला उपन्यास माना जाता है। स्मरण शिल्प कहने का तात्पर्य है अपने स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित घटनाक्रमों के आधार पर लिखा गया। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति के साथ साथ तात्कालिक समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पाठ में एक बालक, जिसे पिताजी प्यार से भोलानाथ कहते थे और उसका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ, ने अपने बचपन की कुछ स्मरणों का उल्लेख करते हुए माता पिता और उनके स्नेह से संचित बचपन का वर्णन किया है। आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं तथा उसके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है, उसकी विशेषता क्या है? तो माता का आंचल पाठ शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। इसकी विशेषता यह है कि यह आंचलिक उपन्यास है तथा संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है। प्रश्न दूसरा, देहात शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका विलोम बताइए। देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण और इसका विलोम है शहर। आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है? आंचलिक शब्द से अभिप्राय एक अंचल विशेष यानी एक प्रदेश विशेष की संस्कृति, सभ्यता, वहाँ के रीति रिवाज से है। प्रश्न चौथा, इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है? तो इस पाठ में बच्चों के बचपन, समाज, तत्कालीन समाज, उनके रीति रिवाज, बाल मनोभाव, माता की ममता, पिता की दुलार आदि का रोचक और सजीव चित्रण किया गया है।
प्रश्न 5वां पढ़ते हैं। अपने परिवार या आसपास में किसी छोटे बच्चे की दैनिक गतिविधि को ध्यान से देखिए। उसके कुछ प्रमुख क्रियाकलापों या दिनचर्या को लिखिए। तो प्यारे बच्चों, यह जो 5वां प्रश्न है, यह आपके लिए एक्टिविटी पर आधारित है। तो आप इसका स्वयं उत्तर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और इससे आपको यह पाठ समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगले वीडियो में फिर से हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।